बिल्कुल सही है, खून से रंगी हुई है। ये मुजफ्फरनगर का दंगा कोई भूल नहीं सकता। जो जो जुल्म वहाँ पे हुए हैं वो शायद ही कि एक समय के बाद ही कोई भूल पाए। इतना भयानक दंगा जो कभी हुआ नहीं था अपने यूपी में, वो पहला सबसे बड़ा दंगा। और कुल मिला के जो है आदमी परिवर्तन चाहता है, इन लोगों को बिल्कुल नहीं चाहता। और ये लोग फर्जी डर दिखा के योगी का बीजेपी आ जाएगी इसलिए जो है वोट मांग रहे हैं। इसका कोई माने मतलब नहीं। हम लोगों ने छोड़ दिया, अब बीजेपी आवे या कोई भी आवे, वोट अपने ही पार्टी को देना इंशाल्लाह। अब इसके बारे में मेरा ये कहना है कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। मेरा मानना ये है, हमारे कुरान हदीस का मानना ये है कि दुनिया दादा आदम से कायम हुई, सब दादा आदम की औलाद है। भटके हुए हो सकते हैं लेकिन नस्ल वही है। हम नहीं मानते कि बंदर से इंसान बना, हम मानते हैं कि जो भी है दादा आदम की औलाद है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। भटके हुए हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब दादा आदम की औलाद है, अपने भाई कोई भी हो। गैसड़ी विधानसभा 292 में हमारी मीट है और यहाँ पर एएमआई के शहाबुद्दीन साहब हमारे, और इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर गैसड़ी विधानसभा में क्या माहौल है एएमआई का और क्या यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पर धीरे धीरे चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। आने वाले 3 मार्च को यहाँ पर वोट पड़ने वाला है। क्षेत्र में ये चल रहे हैं, लोगों का क्या माहौल चल रहा है, कैसे है? सर अपना आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम है शहाबुद्दीन खान, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम इसके प्रत्याशी हैं मजलिस के। और आज हमारे सदर साहब भी आए हुए थे, अपनी बातों को उन्होंने रखा और मजबूती से रखा। यहाँ की पब्लिक ने सोच लिया है कि अब किसी गैर के पीछे नहीं चलना है, सबको अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को ही वोट देना है। इंशाल्लाह ये मान के चलिए कि हम लोग आधे से अधिक हम अकेले हैं, बाकी आधे में ये सारे जितने भी प्रत्याशी हैं। गैसड़ी विधानसभा में यहाँ पे साइकिल और सपा की सरकार, साइकिल क्या पोजीशन है, भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है? ये सब अपने अपने साइकिल वाले अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ को बचाने में लगे हैं कि बूथ बच जाए तो बड़ी बात है इन लोगों का। सपा का भी वही हाल है, बसपा का एक हाजी साहब है, उनका भी वही हाल है। वो तो आए दिन जो है लोगों के कार्यकर्ताओं से रेट लगा के छेड़छाड़ कर रहे हैं कि कार्यकर्ता को ही कर लिया जाए। और यहाँ पब्लिक बिल्कुल ही सपा बसपा को वोट नहीं देना चाहती। थाने दलाली एकदम चरम सीमा पे है। लोग यहाँ त्रस्त हैं हर चीज़ से, बिजली, पानी, हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल जो है हमारे भाई साहब एक थे पूर्व विधायक इकबाल हुसैन, उन्होंने यहाँ बनाया था एक ज़माना पहले, वही उसी के नाम पे। बल्कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री SP यादव जी यहाँ पर थे, उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। पचपड़वा में एक वही पुराना इकबाल साहब का बनाया हुआ हॉस्पिटल है। एक बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है, कोई अंदर पहुंच नहीं पाता। सड़कों का वो हाल है कि आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, सब एकदम गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं। हमारा ये टारगेट है कि हम पहले सड़कों को दुरुस्त करेंगे, स्कूलों का जो है माहौल सब ठीक होगा, स्कूल कायम होंगे। एक हमारे मिलने वाले थे अभी जो है 6.5 बीघा ज़मीन उन्होंने गुलरिया घाट पे उन्होंने दिया कि इस पे जो है आप हॉस्पिटल वगैरह अपने सहयोग से या अपने पार्टी के सहयोग से, या जीतेंगे तो विधायक के सहयोग से, विधायक निधि से, मतलब उस पर बनाना। गुलरिया घाट जो रोड बिस्कोहर को जाती है उस पर पड़ता है गुलरिया घाट। तो कुल मिला के यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, नया चाहते हैं। अब ये लोग ज़बरदस्ती पैसे पे जो है खरीद के रोड शो दिखा के लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, जबकि ज़मीन खिसक चुकी है। ज़मीन किसी की मजबूत नहीं है, शैलो भी बहुत पीछे हैं। इंशाअल्लाह फर्स्ट पे शहाबुद्दीन रहेंगे, इंशाअल्लाह मजलिस का ही झंडा यहाँ से लहराएगा। जैसे योगी जी का बयान आ रहा है बार बार कि समाजवादी पार्टी की टोपी जो है खून से रंगी हुई है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही है, खून से रंगी हुई है। ये मुजफ्फरनगर का दंगा कोई भूल नहीं सकता। जो जो जुल्म वहाँ पे हुए हैं कि वो शायद ही कि एक समय के बाद ही कोई भूल पाए। इतना भयानक दंगा जो कभी हुआ नहीं था अपने यूपी में, वो पहला सबसे बड़ा दंगा है। और कुल मिला के जो है आदमी परिवर्तन चाहता है, इन लोगों को बिल्कुल नहीं चाहता है।
और ये लोग फर्जी डर दिखा के योगी का कि बीजेपी आ जाएगी इसलिए जो है वोट मांग रहे हैं, इसका कोई माने मतलब नहीं। हम लोगों ने छोड़ दिया, अब बीजेपी आवे या कोई भी आवे, वोट अपने ही पार्टी को देना है इंशाल्लाह। ये क्षेत्र की जनता ने ठान लिया, हर तरफ चारों तरफ। आपके यहाँ 3 मार्च को वोट पड़ेगा और माननीय योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम अच्छे की गर्मी निकाल देंगे, हमारी सरकार बन गई तो सबकी गर्मी निकाल देंगे, इसके बारे में क्या करें आप? देखिए, हम लोग कलमा गो हैं, हम डरते किसी से नहीं है। कोई भी हो, एक दुआ पढ़ के निकल पड़े तो निकल पड़े। उत्तर प्रदेश का सबसे बीमार कैंडिडेट मैं ही हूँ, हमसे ज़्यादा बीमार कोई है नहीं, लेकिन जज्बा इतना है कि कलमा पढ़ के निकल गए मैदान में और इंशाअल्लाह फतेह हासिल करेंगे। और पब्लिक हमको पसंद भी कर रही है, जितना ओवैसी साहब को पसंद कर रही है उतने शहाबुद्दीन को भी पसंद कर रही है। लोग बुलाते हैं कि कम से कम एक बार आ जाओ, चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखा दो, पूरा गांव आपके तरफ है। हमने लोगों से माफ़ी भी मांगा कि जहां पहुंच गए हैं वहां ठीक है, और जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं वहां चुनाव के बाद जनसभा करेंगे, मिलेंगे सब लोगों से, जैसे सांसद जी देख लीजिए बार बार बयानबाजी में कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है। कल हंस ठाकुर है, ओवैसी साहब को भी उन्होंने कहा कि वो राम के भक्त हैं, सांसद जी ने कहा इस तरीके। इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? अब इसके बारे में मेरा ये कहना है कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। मेरा मानना ये है, हमारे कुरान हदीस का मानना ये है कि दुनिया दादा आदम से कायम हुई, सब दादा आदम की औलाद हैं। भटके हुए हो सकते हैं लेकिन नस्ल वही है। हम नहीं मानते कि बंदर से इंसान बना, हम मानते हैं कि जो भी है दादा आदम की औलाद है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। भटके हुए हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब दादा आदम की औलाद हैं, अपने भाई हैं, कोई भी हो। अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो गैसड़ी विधानसभा 292 में जनता को आप क्या संदेश देंगे? यहाँ के विकास के बारे में कई मुद्दे यहाँ पर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नाली टूटे हुए, कई लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, तमाम तरीके की परेशानियाँ हैं। अगर आप यहाँ पे MI से अगर आप जीतते हैं तो जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, जैसा हमारी सोच है, जैसी मेरी विचार है, जीवन ही पूरा संघर्ष से भरा हुआ। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर एक भी इंच भी कदम मैंने आगे बढ़ाया तो उस पर मैं आगे ही गया। बहुत संघर्ष, मेरा जीवन जितना भी बीता है वो संघर्षों से भरा हुआ है। और आगे भी अगर यहाँ गैसड़ी के क्षेत्र की जनता ने मौका दे दिया तो अब मैं उसके बारे में क्या बहुत बढ़ चढ़ के नहीं बोलना चाहता, मगर यह कि किसी को शिकायत नहीं होगी। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे, कोई मुझे कमज़ोर नहीं पाएगा कहीं से। हर जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। विकास भी मुझसे ज़्यादा ही कोई नहीं कर सकता। ये मान के चलो कि मैं जो है हर काम में, जो भी काम आज तक अपने जीवन में किया है वो पूरे तन मन धन से किया है, मैंने आगे कोई उसमें प्रॉफिट नहीं देखा। शिक्षा के बारे में क्या विकास करेंगे, कुछ बताइए? अब शिक्षा तो यहाँ बहुत ही पीछे है मामला, उसको हम अपने सहयोग से जितना भी होगा, प्राइवेट भी और बाकी अगर कहीं पब्लिक ने मौका दे दिया तो यहाँ शिक्षा के बारे में अब मैं आपसे पहले क्या कहूँ, डिग्री कॉलेज से लेकर जितना भी है ये सब हम कोशिश करेंगे पूरी, और बहुत ही जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे हम और हमारी पार्टी। हमारे सदर साहब का वादा है कि कोई शिकायत होगी मेरे विधायक के क्षेत्र में तो मैं खुद आके सुनूंगा। अब इससे बड़ा जो है सदर कहाँ मिलेगा। हम लोग बेईमानी वाले नहीं हैं कि मोरंग बेचें, बालू बेचें, दलाली करें, ये सब। हमारी पार्टी इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। अगर ऐसा किसी को करना है तो वो सदर साहब का कहना है कि जाके कोई दूसरा बिजनेस कर लो, नेतागिरी ना करो, आपको समाज सेवा करना है। मैं समाज सेवा करने आया हूँ और पूरा जीवन ही मैं समझ लो कि अब इसमें लगा दिया मैंने। अब जनता क्या करती है ये फैसला सब आने वाली 3 तारीख को। मेरी जनता से यही अपील है कि मुझे 3 तारीख को पतंग वाले निशान पे बटन दबा कर वोट